स्क्रीन पर है करके किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो ये साथियों उत्तराखंड में स्थित है। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके संविधान के किस अनुच्छेद में ये अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत ये राज्यों का संघ है? तो ये कहीं और नहीं, सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 1 में ये बताया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। उसके बाद देखिए रतौंधी किस विटामिन की वजह से होती है? तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? मैं कहूंगा विटामिन ए की कमी से साथियों रतौंधी होती है। अगला सवाल है करके ओंकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? यानी कि ओंकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मैं कहूंगा कैंसर का अध्ययन किया जाता है। आंसर आपका बी। कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक तो साथियों वैसे चांदी होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हमें ऑप्शन को एक चुनना हो तो हम पारे को चुन लेंगे। उसके बाद देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है साथियों? रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल सही है। करके केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो कितना होता है साथियों? अगर बात करते हैं, ये आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछा जा रहा है, फटाफट मुझे बताइए। तो यहाँ पर अगर बात करें केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होना चाहिए? मेरे हिसाब से साथियों 310 होना चाहिए, लेकिन आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर डी डालकर 310 केल्विन यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि मानव शरीर के सामान्य तापमान की अगर बात करें डिग्री सेल्सियस की अगर बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस है, और फॉरेनहाइट में अगर बात करें तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। केल्विन में अगर पूछे तो 310 केल्विन आपको बता देना है। चलिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि जो न्यूमिज्मेटिक होता है ये किसके अध्ययन से संबंधित होता है? तो ये साथियों संख्याओं के अध्ययन से संबंधित होता है। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। निम्नलिखित में से कौन से रोगों में टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? देखिए टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित कौन कौन से होता है? तो अगर बात करते हैं साथियों, देखिए डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, पीच ज्वर होता है, लेकिन जापानी एन्सेफेलाइटिस नहीं होता है। तो ये आपका आंसर है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? वैसे तो साथियों है ना ए भी करता है, लेकिन यहाँ पर सी थोड़ा सा ज्यादा करता है, तो सी आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों इसमें जो आपका जानवरों की अगर बात करें, जानवरों के जो शरीर वगैरह होते हैं इनकी संरचना से संबंधित है, तो इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि मेरू रज्जु तथा मस्तिष्क पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से जो रोग होता है उस रोग को क्या कहा जाता है? उस रोग को साथियों आप लोग याद रखेंगे, उस रोग को मेनिंजाइटिस रोग कहा जाता है। मेनिंजाइटिस आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि गायत्री मंत्र का उल्लेख साथियों कहाँ पर मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इसमें विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत आप लोग को मालूम होना चाहिए, गाजर है। और जिनका भी गाजर आंसर है तो बिल्कुल करेक्ट है। करके सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर? तो सुपर कंप्यूटर जो है ये सबसे तेज कंप्यूटर है। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए करके पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? बताइए। तो पोलियो के टीके की खोज साथियों किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी, जोनास साल के द्वारा, एडवर्ड जेनर या रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी? मुझे बताइए। तो आप लोग याद रखेंगे साथियों यहाँ पर जोनास सॉल्क आपका जवाब होगा, क्योंकि पोलियो की टीके की खोज किसके द्वारा की गई साथियों? जोनास सॉल्क के द्वारा की गई थी। आंसर आपका बी है। अगला देखिए कह रहे हैं कि ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत साथियों किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा फैलता है? तो एक वायरस द्वारा है ना, वायरस द्वारा फैलने वाला इसमें से रोग कौन सा है? मैं कहूंगा साथियों हेपेटाइटिस है। आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। हेपेटाइटिस जो है ना ये वायरस यानी कि विषाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है। उसके बाद देखिए कह रहे जो दाची ग्राम है वन्यजीव अभ्यारण्य ये निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे विटामिन ए और विटामिन बी के आविष्कारक कौन थे? मुझे बताइए। तो विटामिन ए और बी की अगर बात करते हैं साथियों ये आपका जवाब क्या हो सकता है? फटाफट मुझे बताइए। आप लोग साथियों यहाँ पर याद रखेंगे कि विटामिन की खोज वगैरह की अगर साथियों बात करें तो किसका नाम आपको बताना है? आपको नाम बताना है हॉपकिंस का। लेकिन अगर विटामिन शब्द के नामकरण की अगर बात करें कि नामकरण साथियों किसके द्वारा किया, तो आपको साथियों फंक नाम बताना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी, तंग व मैली, फिल्सन वाली या तंग और टेढ़ी? मैं कहूंगा चौड़ी और सीधी थी। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। अगला देखिए हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो साथियों यकृत यानी कि लीवर साथियों प्रभावित हो जाए जब जब किसी को हेपेटाइटिस नामक रोग हो जाता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक साथियों कब हुई थी? आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अगला सवाल है कह रहे कि एपिडेमियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो इसके अंतर्गत साथियों किसका अध्ययन किया जाता है? मैं कहूंगा महामारी रोगों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। इसलिए अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
और निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो विटामिन ए हमें इसमें से किससे प्राप्त होता है? सेब से, पपीते से, अमरूद से, आम से। मैं कहूँगा आम से प्राप्त होता है विटामिन ए। आंसर आपका डी होगा। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है, तो भोजन में उपस्थित ऊर्जा को कैसे माप सकते हैं? कैलोरी से, सेल्सियस से, केल्विन से। साथियों कैलोरी से ही तो मापते हैं कि भाई इस भोजन से हमें इतनी कैलोरी प्राप्त हुई, इससे हमें इतनी कैलोरी प्राप्त हुई। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है साथियों, मुझे बताइए। तो सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट है, नहीं साथियों। सेंट्रल प्रोग्राम यूसेज है, नहीं साथियों। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है सीपीयू की फुल फॉर्म। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। यानी कि एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो साथियों एलिसा परीक्षण की अगर हम बात करें तो किसके लिए किया जाता है, ये बात आपको यहाँ पर कुल मिला के बताना है। मुझे बताइए। तो आपको याद रखना है एलिसा परीक्षण किया जाता है, किस लिए किया जाता है साथियों? ये आपका जो किया जाता है ये एड्स वगैरह, एचआईवी वगैरह की पहचान के लिए किया जाता है। राइट आंसर आपका सी होगा। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों असम में स्थित है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो कीटों के काटने से दमा थोड़ी ना होता है, निमोनिया भी नहीं होता है, डेंगू हम लोग कह सकते हैं, डेंगू हो जाता है। अगला देखिए निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है साथियों? फटाफट मुझे बताइए। तो मैं कह सकता हूँ साथियों माइक्रो प्रोसेसर आपका जवाब हो जाएगा इस सवाल का। अगला देखिए कह रहे कि निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट भाई साहब किसमें पाया जाता है? विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। अगला देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान साथियों ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। बिल्कुल सही बात, उत्तर प्रदेश में ही ये स्थित है। अगला देखिए करके सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो मैं कहूंगा साथियों किसका इस्तेमाल किया जाता है? हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके टिटनेस रोग इनमें से किस नाम से भी जाना जाता है? फटाफट बताइए। चलिए, तो आप लोग याद रखेंगे इसको लॉकजा बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। किस बीमारी के नाम से साथियों? लॉकजा बीमारी के नाम से भी इसको जाना जाता है, टिटनेस रोग को। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष साथियों कौन थे? तो आपको मालूम होना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद देखिए दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? दूध का घनत्व अगर मापना हो तो लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला देखिए तपेदिक रोग किस कारण से होता है? जीवाणु की वजह से होता है, प्रोटोजोआ, विषाणु या कवक? मैं कहूंगा बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की वजह से ही साथियों तपेदिक नामक रोग होता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ करने के लिए जरूरी होता है, तो वो कौन सा विटामिन है? मैं कहूंगा वो विटामिन सी है। विटामिन सी आपका जवाब हो जाएगा। बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? ओम मीटर, इलेक्ट्रोमीटर, गैल्वेनोमीटर या स्पेक्ट्रोमीटर? ओम मीटर आपका जवाब हो जाएगा। बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए ओम मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? तो साथियों आपको याद रखना है ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। आंसर आपका बी है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है, तो ये किसका साथियों वाहक है? आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। ये मच्छर का वाहक है, मच्छर आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश? तो आपका एग्जाम मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश पुलिस का। तो पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल, यानी कि किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये अधिकार साथियों राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक साथियों कब होती है? देखिए जब मतभेद होता है तब होती है ना। जब मतभेद होता है, यहाँ पर एक कंडीशन लिखी है कि संसद सत्र शुरू होने के 10 दिन बाद, यानी कि एक सभा मान जाए एक सभा ना माने तब होता है साथियों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। 10 दिन बाद थोड़ी ना, है ना, ऐसी कोई शर्त नहीं है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाना। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में साथियों कितना समय लगता है? ये आपसे यहाँ पर जो है ना वो पूछा जा रहा है। फटाफट जवाब बताइए। देखिए 8.3 मिनट का समय लगता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए विटामिन B6 की कमी से पुरुष में कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी या साथियों अरक्तता? फटाफट आप लोग यहाँ पर आंसर बताइए साथियों, क्या हो सकता है? आपके इस सवाल का जवाब बताइए। तो अरक्तता कहीं ना कहीं साथियों ये रोग हो जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, है ना। अगला सवाल देखिए शरीर के जोड़ों में गठिया रोग इनमें से किसके जमाव से होता है? एल्ब्यूमिन के, कोलेस्ट्रॉल के, यूरिक एसिड या यूरिक अम्ल? यूरिक अम्ल साथियों आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई के बारे में आपसे पूछा जा रहा है साथियों। सबसे छोटी इकाई की अगर बात करते हैं तो बाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी साथियों? बाइट हो जाएगी कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई। अगला देखिए कह रहे कि वर्तमान, यानी कि वर्तमान तो नहीं लिखना चाहिए, नवंबर 2016 में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने भाग और अनुसूचियां थी? 2016 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, तो उस समय कितने थे? तो मैं कह सकता हूँ साथियों 22 भाग या 12 अनुसूचियां थी। 22 भाग या 12 अनुसूचियां, 395 भाग। क्या इसका साथियों आपका जवाब हो सकता है? मुझे बताइए।
तो 22 भाग 12 अनुसूचियां आपका ये वाला जो होगा, ये वाला आपका सातु सही हो जाएगा, आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए, शरीर में किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है, मुझे बताइए। तो शरीर में आयोडीन की कमी से साथियों घेंगा नाम का रोग होता है। अगला देखिए, हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। तो हड़प्पा के खंडहर जो है ना, किस नदी के तट पर पाए जाते हैं साथियों, रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं। भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में स्थित। तो अगर बात करते हैं साथियों मिजोरम की, मेलघाट, बुक्सा, डम्फा। देखिए डम्फा टाइगर रिजर्व की अगर बात करते हैं तो ये मिजोरम में स्थित है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहा जाता है। तो स्थायी स्मृति को साथियों क्या कहा जाता है साथियों, रोम कहा जाता है ना। चलिए, रीड ओनली मेमोरी हम लोग कहते हैं। पेरियार अभ्यारण्य साथियों ये कहाँ पर स्थित है। तो ये पेरियार अभ्यारण्य की अगर बात करें, ये केरल में स्थित है, आंसर आपका डी होगा। शिवपुरी राष्ट्रीय है ना पार्क ये कहाँ पर स्थित है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ये साथियों कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है ना। आपसे साथियों परीक्षा में पूछा जाएगा शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है, तो आप साथियों क्या बताओगे। आपको साथियों यहाँ पर मध्य प्रदेश जो है ना वो बतला देना है। चलिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा, बताइए। चलिए, कह रहे कि मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। तो किस नदी के तट पर पाए जाते हैं, सिंधु नदी के तट पर पाए जाते हैं, सिंधु आपका जवाब है। अगला देखिए, कह रहे कि वेदों की संख्या कितनी। तो भाई साहब वेदों की संख्या तो 4 है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार साथियों किसके द्वारा किया गया, मैं कहूंगा मार्कोनी नहीं, एलन ट्यूरिंग नहीं साथियों, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा भी नहीं। देखिए जॉन मॉचली और जेपी एकर्ट का नाम आप लोग याद रखेंगे। इसका एक तो साथियों मॉचली और दूसरे कौन थे, दूसरे थे साथियों जेपी एकर्ट है ना। दूसरे इन दोनों के द्वारा साथियों इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि पहला कंप्यूटर किसने बनाया। तो पहला कंप्यूटर साथियों चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद देखिए यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है। तो यूजेनिक्स की अगर बात करते हैं साथियों तो ये किसके अध्ययन से संबंधित है, तो जो आनुवंशिक घटकों में फेरबदल है ना से संबंधित है, इसके कारण जो मनुष्य में परिवर्तन होता है उससे संबंधित है यूजेनिक्स से। उसके बाद देखिए कह रहे कि वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मत अधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो साथियों किसने ये काम किया था, ये काम पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो ये साथियों कहाँ पर स्थित है, ये असम में स्थित है, राइट आंसर आपका डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है। तो इनमें से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है, माउस है प्रचालन तंत्र, प्रिंटर, कीबोर्ड साथियों कौन सी नहीं है, ये कुल मिला के आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है, मुझे बताइए। चलिए, तो प्रचालन तंत्र साथियों नहीं है, अब नहीं है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सौर प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो साथियों कॉपरनिकस के द्वारा ही सौर प्रणाली की खोज की गई थी। अगला देखिए कह रहे कि सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास कितना होता है। तो कितना होता है साथियों, 128 बिट तक का होता है, आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए काजीरंगा किस लिए जाना जाता है। तो ये साथियों एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है काजीरंगा। उसके बाद देखिए वैज्ञानिक जिन्होंने सबसे पहले खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती थी, वो कौन थे, उन वैज्ञानिक का नाम क्या था साथियों, उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है। लोग याद रखेंगे साथियों कॉपरनिकस आपके इस क्वेश्चन का जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। तो क्या आपका साथियों यहाँ पर जवाब हो सकता है उपग्रह है ना। तो बताने की कोशिश कीजिए साथियों आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है, बताइए साथियों। तो बुध और शुक्र अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। तो पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक की अगर बात करें तो सूर्य है, सूर्य आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए विशाल स्नानागार कहाँ मिला था। तो विशाल स्नानागार साथियों कहाँ मिला था, मोहनजोदड़ो में मिला था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किन के बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो साथियों पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को, क्या पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, खगोलीय एकक कहा जाता है। वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूलता था उस कर को साथियों क्या कहा जाता था, उसको साथियों क्या कहा जाता था, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, फटाफट मुझे बताइए। वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूलता था उसे क्या कहा जाता था, बताइए साथियों। चलिए, तो उसको साथियों बलि के नाम से जाना जाता था, बलि कर उसको कहा जाता था। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है। तो साथियों हार्डवेयर को किया जा सकता है, हार्डवेयर आपका जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो कौन सा नहीं है, देखिए समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न भी है, कहीं ना कहीं लोक कल्याण नहीं है। अब नहीं है साथियों तो ये आपका जवाब है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। तो सूर्य के प्रकाश ही साथियों विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है।
उपनिषदों की संख्या कितनी आपसे पूछी जा रही है, तो उपनिषदों की संख्या सातों 108 है। अगला देखिए, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सांध्य प्रकाश, उदीयमान सूरज, बहुत चमकदार चंद्रमा, सूर्य का ध्रुवीय, पृथ्वी के देर तक चमकना। क्या आपका जवाब होगा साथियों, बताइए। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।